हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 9 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको अवेल कर लीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं डेली की क्लासेस के सारे अपडेट्स देता हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे कल के वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन मेरा ये था कि 19वें एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना 19th एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। और चाइना के अंदर कहां पर? इस शहर का नाम है होंगजू। क्या नाम है? होंगजू, जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। जो 19वें एशियन गेम्स हैं, ये अगले साल खेले जाएंगे 2023 में। और इनकी शुरुआत सितंबर में होगी और ये अक्टूबर 8 तक चलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में फिडे के डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के लिए एक बार फिर से सम्मान भरा पल। और ये हैं विश्वनाथन आनंद। इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत है नहीं। विश्वनाथन आनंद अब फिडे में डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। फिडे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, पूरे दुनिया में चेस को लेकर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और जितने भी वर्ल्ड में ओलंपियाड होते हैं, वो सब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन से ही ऑथराइज होते हैं। विश्वनाथन आनंद तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अभी तक फिडे के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे, इनका नाम है आर्केडी वॉर्कोविच। क्या नाम है? आर्केडी वॉर्कोविच। तो ये अभी तक प्रेसिडेंट थे। अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और ये री इलेक्ट हुए हैं। तो आर्कोविच जो हैं, ये फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन गए हैं और विश्वनाथन आनंद तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करेंगे। फिडे की स्थापना करी गई थी स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर है लाउसेन में। कहाँ पर? लाउसेन में। आपको पता है विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में बने थे और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समापन हुआ है कल के दिन। कौन सा देश ने टॉप किया है? इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कल शाम को मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो इसके बारे में आपको बनाकर दिया था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने देख लिया होगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कॉमनवेल्थ के, वो मेरे इस वीडियो से ही बनेंगे, ये चीज ध्यान रखना। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी मैंने पीडीएफ भी अलग से कॉमनवेल्थ गेम्स की दी हुई है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया रहा यहाँ नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा, तीसरे नंबर पे कनाडा रहा और चौथे नंबर पे भारत रहा। 7 तारीख तक भारत 5वें पायदान पे था, लेकिन कल 8 तारीख थी, कल आखिरी दिन था और भारत ने 6 मेडल जीतकर चौथे पायदान पे अपनी रैंक बना ली। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम जो इस साल के हुए हैं, इस बार इनमें 22वां संस्करण आयोजित किया गया है, 22nd एडिशन। इनकी शुरुआत 28 जुलाई के दिन हुई थी और कल के दिन 8 अगस्त को ये कॉमनवेल्थ खत्म हुआ है। इस बार के कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में हुए हैं। अभी आपको कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि एक नई एयरलाइन शुरू हुई है, जिसका नाम है आकाशा एयरलाइन। तो ये जो आकाशा एयरलाइन है, इसने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत करी है। इसका रूट क्या है? तो इसकी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट रूट है अहमदाबाद से लेकर मुंबई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और आकाशा की स्थापना अभी हाल ही में करी गई थी, दिसंबर 2021 में। 8 महीने पुरानी ये कंपनी है बस। और इसके सीईओ हैं विनय दुबे। क्या नाम है? विनय दुबे। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जेट एयरवेज लोन का भारी अमाउंट ना चुकाने की वजह से डूब गई थी ये कंपनी। इसके सीईओ के रूप में विनय दुबे कार्य कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने जेट एयरवेज छोड़ दी थी और अब ये आकाशा एयरवेज में सीईओ के रूप में अपॉइंटेड है। आकाशा का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीएसआईआर में पहली बार किसी महिला को डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इनका नाम क्या है? सीएसआईआर, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसमें पहली बार महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट करी गई हैं नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नल्लाथाम्बी कलाई सेल्वी। और सीएसआईआर की स्थापना 1942 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, आसियान ने अभी हाल ही में कौन से देश को बैन कर दिया है सभी मीटिंग अटेंड करने से? और ऐसा तब तक रहेगा जब तक इस देश के अंदर
पीस प्लान प्रोग्रेस में नहीं आ जाता है। आसियान ने अभी हाल ही में म्यांमार को प्रतिबंधित किया है। किसे? म्यांमार को। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, म्यांमार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पीडीएफ में आपको म्यांमार मिल जाएगा ऑप्शन में करेक्ट होकर। तो म्यांमार जो है इसको अभी हाल ही में बैन कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है तो मैं आपको बता दूं, अभी 2021 में म्यांमार के अंदर जो इनके इलेक्टेड लीडर थे, इनका नाम था आउंग सैन सूकाई। आउंग सैन सूकाई। तो इनसे पावर छीन ली यहाँ के मिलिट्री कंट्रोल ने, और पूरे म्यांमार के अंदर एक तरीके से मिलिट्री पावर रूल करने लगी। उसके बाद मिलिट्री पावर की वजह से यहाँ पर वायलेंस भी होने लगा, और जिसकी वजह से आसियान ने फाइनली म्यांमार को प्रतिबंधित कर दिया है। ये सारी चीज़ें जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाती म्यांमार के अंदर, तब तक म्यांमार की जो मेंबरशिप है वो आसियान के अंदर रिज्यूम नहीं हो पाएगी। आसियान एक ऐसा ग्रुप है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये बेसिकली 10 मेंबर कंट्रीज का समूह है, और जो कि आपस में ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पीस के लिए एक साथ कार्य करते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो क्या है? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने, चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो राजीव गौबा इस पद से रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल अगले 1 साल के लिए भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। आपको पता है कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? ये पूरे भारत में सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। हर एक राज्य के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी होता है, और वो सारे चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी इतना सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट सीनियर एडवाइजर भी होता है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो पीएम के सीनियर एडवाइजर के तौर पर भी राजीव गौबा कार्य करते हैं। तो अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए अब बढ़ गया है, अभी 1 साल तक और सर्व करेंगे। 2019 में इनको कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा आज तक का इसरो का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, और ये रॉकेट कैरी कर रहा था आज़ादी सैट नाम की सैटेलाइट को। इसरो ने आज़ादी सैट सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसको आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। आज़ादी सैट सैटेलाइट जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके साथ में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 भी लॉन्च करी गई है, और इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि इसको जो लॉन्च किया गया है रॉकेट के साथ, ये 8 किलो की है सिर्फ, और इसको बनाया है पूरे भारत की कई सारी कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट ने मिलकर। टोटल 750 गर्ल्स स्टूडेंट ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको पता ही है, मैं आपको बताता भी हूँ, हर साल इसरो अपने एक प्रोग्राम के तहत पूरे भारत भर के बेस्ट ब्रेन चिल्ड्रंस को मौका देता है इंटर्नशिप के लिए। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और अभी कुछ टाइम पहले इसरो के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 7वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की आयोजित करी गई। इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, और इसका मेन मोटो था पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना। नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी, और नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 को भारत में इनमें से क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये 1942 में छेड़ा गया था। तो 1942 से आज चल रहा है 2022, तो आप खुद ही देख लीजिए, इस बार 80th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था बॉम्बे से। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर करीब करीब 60,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, और करीब 10,000 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन एक तरीके से भारत का आखिरी मूवमेंट साबित हुआ, और इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते ही 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत में,
और तब जाकर भारत को आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करी है जिसके अंदर सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को टेस्ट किया है? तो भारतीय सेना ने एक नई एक्सरसाइज अभी करी है जिसका नाम है स्काई लाइट, और इस तरीके की पहली बार इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड एक्सरसाइज करी गई, मतलब इंडियन आर्मी ने एक ऐसी एक्सरसाइज करी जिसमें इन्होंने देखा कि किस तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में वो पुराने ज़माने वाला बैटल ग्राउंड नहीं रहा है। आज की डेट में जो बैटल है वो नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है। आज की डेट में ये कंडीशन है कि हर एक बड़ी सुपर पावर कंट्री के अंदर जो डिफेंस यूनिट हैं उनके हाथ में सैटेलाइट कमांड्स भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भारत के अंदर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के पास GSAT-7 सैटेलाइट सीरीज की कमांड पहले से ही है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें इसरो ने भी हिस्सा लिया, क्योंकि इसरो की मदद से ये एक्सरसाइज पूरी हो पाई है। 14 दिन की एक्सरसाइज थी जिसको स्पेशली ईस्टर्न नॉर्थर्न इंडिया में कंडक्ट किया गया और आइलैंड टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यहाँ पर कंडक्ट किया गया। और अभी कुछ टाइम पहले अप्रैल के महीने में इंडियन आर्मी चीफ नए अपॉइंट किए गए हैं। ये हैं मनोज पांडे, पता है ना आपको? मनोज पांडे इंडियन आर्मी में पहली बार ऐसे इंजीनियर हैं जो कि चीफ की पोस्ट को सर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है वी प्रणव। ये अभी हाल ही में भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं। ये चेन्नई से बेसिकली बिलोंग करते हैं। आपको एक फैक्ट बताऊं, ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर तो बने हैं, लेकिन आज तक भारत के 75 ग्रैंड मास्टर में से 27 ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब आप समझ लीजिए, इनमें से जितने भी सारे बड़े नाम हैं या सीनियर नेम है और अभी तक के सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो सब ज़्यादातर तमिलनाडु से हैं, जैसे कि विश्वनाथन आनंद, गुकेश डी, आर प्रगनंदा, ये सब तमिलनाडु के ही ग्रैंड मास्टर हैं। और कल के दिन मैं आपको एक और वीडियो दूंगा, क्योंकि इस टाइम पे चेस ओलंपियाड चल रहा है चेन्नई में, और ये जो चेस ओलंपियाड है उसका मैस्कॉट क्या है? इसका नाम है थाम्बी। क्या नाम है? थाम्बी। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो चेस ओलंपियाड चल रहा है चेन्नई में, इसमें एक म्यूज़िक कंपोज किया गया है, ये AR रहमान ने कंपोज किया है। अभी हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी हाल ही में बने हैं जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ के जो ओपोनेंट थी इनका नाम है मार्गरीत अल्वा। क्या नाम है? मार्गरीत अल्वा। तो भारी बहुमत से मार्गरीत अल्वा को जगदीप धनखड़ ने हराया है। श्री जगदीप धनखड़ को जो वोट मिले हैं ये 528 वोट मिले हैं, और मार्गरीत अल्वा जी को जो वोट मिले हैं ये 182 वोट मिले हैं। करीब करीब 346 वोटों से इन्होंने हराया है। और इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल है 63। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। और आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए सैलरी का प्रावधान नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है, ये 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। और ये उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलता है, ये बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप पर मिलता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का नया कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। स्टैटिक जीके का लगातार हर एक एग्जाम में वेटेज बढ़ रहा है, और मुझे पता है हर बार जो सिलेक्शन रुक रहे हैं वो जीएस में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन परफॉर्म ना कर पाने की वजह से रुक रहे हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। डिस्काउंट कोड आपको पता ही है वरुण 777। आप ये लगाएंगे तो बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, अच्छा मौका है, आप इसे अवेल कर सकते हो। यहाँ पर मैं हिंदी और अंग्रेजी की अलग अलग आपको PDF दूंगा। चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन जारी है, और इसके बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हुई हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बखूबी बताया है कि चाइना और ताइवान का इतिहास क्या था और मेन मुद्दे की जड़ क्या है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिए, लिस्ट में पड़ा हुआ है। इसके अलावा आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है। मतलब कहने का ये कौन सा मॉस्किटो है जिसके काटने से जीका वायरस बॉडी में फैल जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।